Welcome dear students in our today's class. Today we are going to start or to solve a letter of complaint. It means a complaint letter. So what things we should keep in our mind while doing a complaint letter? First I told you that, and then we solve a question on complaint letter. Okay, what will be the things in a complaint letter? So let's move. What should we keep in mind while writing a complaint letter? So first of all, when you start writing a complaint letter, complaint and complaint. There is between complaint and complaint. Complaint means shikayat and complaint means complaint, shikayat karna, and complaint means shikayat. So here we start writing a complaint letter, and for that complaint letter we have some points to remember, and the points are, first of all, जब भी आप एक complaint letter लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? रिकॉर्ड द इवेंट्स. आपको कंप्लेंट लेटर लिखना है तो किसी कंप्लेंट करनी है तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आप अपने लेटर में रिकॉर्ड करोगे. इवेंट्स को, अब इवेंट्स में क्या हो सकता है? जॉट डाउन द स्पेसिफिक फैक्ट्स. अब स्पेसिफिक फैक्ट्स रिलेटेड टू दैट कंप्लेंट. अब आपको किस डेट में प्रॉब्लम है, किस चीज से प्रॉब्लम है, किस प्लेस पे प्रॉब्लम है, तो जितने भी उसके स्पेसिफिक फैक्ट है, लाइक कि अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं तो ऑन विच डेट यू परचेज दैट प्रोडक्ट, कब आपने उसको खरीदा था, क्या उसका मॉडल नंबर था या क्या डेट थी, किस शॉप से लिया था. किसी सिचुएशन के लिए आप कंप्लेंट लेटर लिख रहे हो, किसी अथॉरिटी को लिख रहे हो तो आपकी लोकेशन क्या है, वो प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई है, उससे क्या सफरिंग है. तो ऑल दीज थिंग जो स्पेसिफिक डिटेल्स जितनी भी होंगी वो आप जितने भी इवेंट्स होंगे रिलेटेड टू दैट कंप्लेंट वो सब आपको अपने लेटर में इंक्लूड करना है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज फाइंड द प्रॉपर रेसिपिएंट. अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि आई हैव टू कंप्लेन फॉर दिस, लेकिन आप कंप्लेन करोगे कहाँ, किसको आप कंप्लेन करेंगे? तो आपको प्रॉपर रेसिपिएंट पता होना चाहिए आपके लेटर का. आप जिसको लेटर लिखेंगे उसको रिसीव कौन करने वाला है और उसके बाद क्या एक्शन होने वाला है, तो आपको प्रॉपर रेसिपिएंट का पता होना चाहिए. और अगर आप किसी कंपनी के लिए लिख रहे हो तो यू शुड नो हु इज डीलिंग विद द कस्टमर केयर और हु इज डीलिंग विद रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स. तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का उस पर्टिकुलर कंपनी का वो कौन सा ऐसा पर्सन है जो ये प्रॉब्लम्स को डील करता है, या आप डायरेक्टली उस कंपनी के मैनेजर या ओनर को भी लेटर फॉरवर्ड कर सकते हैं. सो फॉर दैट यू हैव टू नो द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी, जो आपको जनरली बहुत अच्छे से पता होता है आपने कहाँ से खरीदा है, या फिर वो चीज आपको वेबसाइट से भी मिल जाती है कि व्हाट इज द प्रॉपर एड्रेस एंड हु इज द ओनर एंड मैनेजर ऑफ दैट कंपनी, तो आप उनको भी लेटर फॉरवर्ड कर सकते हैं. बट रिलेटेड टू द अदर कंप्लेंट, किसी अथॉरिटी से है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से है, किसी कमिटी से है, तो आपको प्रॉपर रेसिपिएंट पता होना चाहिए कि आपको अपना कंप्लेंट लेटर कहाँ पहुंचाना है, किसको रिसीव कराना है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपका लेटर होना चाहिए, दैट मस्ट बी वेरी शॉर्ट, सिंपल एंड टू द पॉइंट. आपका लेटर बहुत ही शॉर्ट, सिंपल और टू द पॉइंट होना चाहिए. उसमें बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है. टू द पॉइंट जो भी चीजें आपको कंप्लेन कर रहे हैं वो आप लिखिए. लैंग्वेज रिमेन्स न्यूट्रल, और आपकी जो लैंग्वेज होगी वो बिल्कुल न्यूट्रल लैंग्वेज होगी, एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, एक जो आपकी इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है आप उसको यूज करेंगे. आपका जो प्राइमरी गोल होगा लेटर राइटिंग का, दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर नेगेटिव एक्सपीरियंस. आपने जो बुरा एक्सपीरियंस किया है रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट और रिलेटेड टू दैट सिचुएशन, तो आपको वो एक्सप्लेन करना है. आपका प्राइमरी गोल ये है, आपको अपनी भड़ास नहीं निकालनी है, आपको अपना गुस्सा नहीं दिखाना है. आपको लेटर ऑफ कंप्लेन, आप जो कंप्लेन लेटर लिख रहे हो, इन दैट योर प्राइमरी गोल इज टू अवेयर दैट पर्टिकुलर रेसिपिएंट अबाउट योर प्रॉब्लम, उसको उसके बारे में बताना है. तो आपकी जो लैंग्वेज होगी वो बहुत ही ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, प्रॉपर होगी, इनफॉर्मल लैंग्वेज होगी. और आपका जो मेन गोल होना चाहिए वो आपकी नेगेटिव जो आपने एक्सपीरियंस किया उसको उनको अवेयर कराना है, ना कि आपको अपनी भड़ास निकालनी है, अपना गुस्सा नहीं दिखाना है. तो दैट मस्ट बी क्लियर. देन सेकेंड, डोंट गो ऑफ इनटू द डीप एंड. जो मैंने आपको बोला कि आप कभी भी बहुत ज्यादा डीप में मत जाइए कि उन्होंने ऐसा बोला था, ऐसा हो गया, इस तरह हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था. तो ये सब चीजों से नहीं, टू द पॉइंट अपनी कंप्लेन करिए, टू द पॉइंट अपनी चीजों को रखिए, देन ओके. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज एक्सप्लेन द सिचुएशन. अगर सिचुएशनल कोई प्रॉब्लम है
वाटर सैनिटाइजिंग का प्रॉब्लम है, या लाइट का प्रॉब्लम है, या कुछ और प्रॉब्लम है ऐसा आपकी सोसाइटी में जिसके थ्रू आप किसी अथॉरिटी को कंप्लेन करना चाहते हैं, तो दैट सिचुएशन यू हैव टू एक्सप्लेन योर सिचुएशन कि आपकी लोकेलिटी में ये प्रॉब्लम है, इससे ये चीज़ें सफ़र हो रही हैं या पब्लिक सफ़र कर रही है, या ये सिचुएशन किस वजह से है, इसका शॉर्ट आउट करना है। तो उस प्रॉपर पूरे सिचुएशन को आप एक्सप्लेन करिए। इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड एक्सपीरियंस, और अगर आप किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हो या किसी ऐसी कोई कंप्लेंट की बात कर रहे हैं तो आप उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराइए। जस्ट लाइक कि आप किसी प्रोडक्ट के लिए कंप्लेन कर रहे हो तो राइट डाउन दैट सीरियल नंबर क्या है, मॉडल नंबर क्या है उस प्रोडक्ट का, या किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी की प्रॉब्लम है तो लोकेलिटी का एड्रेस दीजिए, लोकेलिटी का नेम दीजिए, वहाँ से रिलेटेड जो अथॉरिटी है उसको आप कंसर्न कराइए। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें इन्वॉल्व करना, इंक्लूड करना आपको लेटर में मस्ट है। Then make sure your complaint letter isn't a wild rant. आपका complaint letter wild rant नहीं होना चाहिए, आपका गुस्सा नहीं दिखना चाहिए. That is very normal official letter, so that's just deal like that. Now the point 9 and here 8. First go through with the 8 point. Explain how the company will resolve the problem. मीन्स इफ़ यू हैव द प्रॉब्लम, आपको किसी प्रोडक्ट से, किसी सिचुएशन से, आपकी लोकेलिटी में कोई प्रॉब्लम थी, सैनिटाइजेशन का प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम, या किसी प्रोडक्ट से जो आप लेके आए हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, फ्रिज, इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल, कुछ भी, तो अब आपको कंप्लेन लेटर तो लिख देना है। लेकिन कंप्लेन लेटर में लिखने के बाद आप किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम का रिसोल्यूशन चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, दैट यू एक्सप्लेन इन योर लेटर। आप उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना चाहते हैं और रिफंड चाहते हैं, तो उसका आपको जो भी सॉल्यूशन चाहिए होगा उस प्रॉब्लम को, उसको आप एक्सप्लेन करिए अपने लेटर में। देन आफ्टर दिस 8 पॉइंट वी मूव टू द 9 हियर। अब आपने कंप्लेन लेटर तो लिख दिया, अब आपको उस कंप्लेन लेटर का रिस्पॉन्स चाहिए, मतलब अब कंपनी भी आपको रिस्पॉन्स देगी कि हाँ उसने एक्शन लिया, नहीं लिया। तो फॉर दैट द कंपनी नीड्स योर एड्रेस, सो यू हैव टू इंक्लूड द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन डिटेल। आपका जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है, लाइक एज राइट डाउन योर नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर। तो ये सब चीज़ें आपको अपने लेटर में इंक्लूड करनी है। एंड एट लास्ट में आप जब भी कंप्लेन लेटर की जो आप एंडिंग करोगे उसके लिए आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं कि मैंने आज कंप्लेन की है और कल मुझे उसका रिस्पॉन्स चाहिए, नहीं। आप कंपनी को जिस चीज़ के लिए प्रॉब्लम है, जिस अथॉरिटी को आपने लेटर लिखा है या जिस कंपनी को आपने लेटर लिखा है, फॉर दोज कंपनी और फॉर दोज अथॉरिटी यू मस्ट गिव एडिक्वेट टाइम। आप उनको सफिशिएंट टाइम दीजिए कि वो आपका लेटर पढ़े, उसको एक्नॉलेज करें, उसको समझें, उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनको एक्नॉलेज करने का और उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने का, उसका सॉल्यूशन ढूंढने का उनको प्रॉपर एडुकेट टाइम मिल सके। वो टाइमिंग आप दे सकते हो विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट यू मस्ट गिव देम दैट टाइम। So these are the 10 points that you keep in your mind while writing the complaint letter. And the necessary thing is that your language should be very formal, your language should be neutral. Don't go with the hot talk in your letter because it doesn't need, आपको अपना गुस्सा नहीं दिखाना है, you only just need the complaint, so you do the complaint and right, this is an official letter, formal letter, तो योर लैंग्वेज मस्ट बी ऑफिशियल एंड फॉर्मल। आपको अपनी लैंग्वेज, अपनी टोन पे बहुत ध्यान रखना है, आपको वहाँ पे ओवर वर्ड्स नहीं होना है। सो दीज आर द पॉइंट्स एंड आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। दीज पॉइंट्स शुड बी कीप इन योर माइंड टू मेक योर complaint letter effective. Now go to the question ki how I start the complaint letter. So one question I'll deal in the class to make you clear or to make you better understand how to write the letter. Here is the question about the complaint. You are Anjali Ajay Dev of house number 101, sector 22, Merit. You are greatly disturbed by the insanitary condition prevailing in your city. Write a letter to the chairman. आपको लेटर किसको लिखना है? चेयरमैन को लिखना है। चेयरमैन टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये आपके रेसिपिएंट हैं जिनको आपको लेटर लिखना है। प्रॉब्लम क्या है?
सिटी और लोकेलिटी क्लीन करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी बिगिन द लेटर, फर्स्ट वी राइट सेंडर्स एड्रेस। जो लेटर लिखता है एड्रेसी एड्रेस, ये जो होता है वो सेंडर्स एड्रेस होता है। हमने सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, हाउस नंबर 101 है आपका, सेक्टर 22 है, आप मेरठ के हैं, दिस इज योर सेंडर्स एड्रेस। देन आफ्टर दिस जो आपका सेकेंड स्टेप होता है दैट इज डेट। अब आपको यहाँ पे डेट डालना होता है। आफ्टर डेट यू राइट द रिसीवर्स एड्रेस। अब कौन रिसीव कर रहा है तो दैट इज द रिसीवर्स, हियर आप राइट डाउन द रिसीवर्स एड्रेस। अब जो थर्ड नंबर पे होता है वो आप रिसीवर्स एड्रेस डालते हो एंड द फोर्थ नंबर इज सब्जेक्ट। अब आप यहाँ पे जो आपका नंबर 4 होगा दैट इज सब्जेक्ट। So first of all you write the sender's address, then second date, then third receiver address and the fourth is the subject. So I hope ki how to start the letter, in what sequence we write the letter, you understand that. Okay, next move after subject we start salutation. Okay, now here we start with the salutation. Okay, this is your fifth point, salutation. Then 6, we start the body of letter. This body of letter is divided into 3 paragraphs. So first paragraph is the addressing paragraph. Addressing. First paragraph is addressing paragraph. This second paragraph, this is your second paragraph, and this second paragraph is the detailed information about regarding the complaint. जो भी complaint आपने की है उस complaint के regarding यहाँ पे detailed information दी हुई है। and this is the last concluding paragraph. This is your third paragraph, the concluding paragraph. In concluding paragraph we ask for the solution. What will be the solution provided by that concerned authority, or what will be the situation. So let us start with the beginning with number point 5. As earlier in I deal with the number 4, that is subject. After subject we start with the salutation, dear sir. Then your body of the letter is started. Body of the letter को हम हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ इज जो एड्रेसिंग पैराग्राफ, आप किस चीज़ के बारे में लिख रहे हो उसको आप थोड़ा सा ब्रीफ एड्रेस करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं। This is the first paragraph. I am constrained to bring to your kind notice that our locality is in a disgraceful condition due to the lack of proper civic amenities. तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने उसको एड्रेस कर दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया। देन जो आपका सेकेंड पैराग्राफ होता है बॉडी ऑफ द लेटर का, वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ योर सिचुएशन, ऑफ योर प्रॉब्लम होता है, उसमें आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो हियर वी स्टार्ट, द स्ट्रीट आर नॉट स्वेप्ट रेगुलरली, इन फैक्ट द स्वीपर हैव नॉट बीन सीन फ्रॉम द लास्ट 1 month, 1 महीने से कोई झाड़ू वाड़ू नहीं लगी वहां पे। एज अ रिजल्ट पाइल ऑफ गार्बेज कैन बी सीन एवरीवेयर इन द सोसाइटी, और पूरी सोसाइटी में हर जगह गार्बेज दिख रहा है क्योंकि कोई क्लीनिंग नहीं हुई है। द फिल्थ ऑन द रोड इज फर्दर गेटिंग स्कैटर्ड बाय द स्ट्रे डॉग्स। अब भाई जब गार्बेज की पाइल्स है तो जो भी स्ट्रे डॉग्स होंगे वो उसको यहाँ वहाँ फैला देते हैं, उसकी वजह से हमारा जो सिटी है वो और भी ज्यादा गंदी हो गई है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ इन दिस स्मेली इन्वायरमेंट, और ये हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है कि जो गार्बेज है उससे जो स्मेल आ रहा है और उसमें हम सर्वाइव करें, तो ये थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहा है इस सिचुएशन में सर्वाइव कर पाना। अब देखिए जो आपका लास्ट पैराग्राफ होता है लेटर जो आपकी बॉडी का लास्ट पैराग्राफ होता है दैट इज द कंक्लूडिंग पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ में हम हमेशा या तो सॉल्यूशन की बात करते हैं या फिर कोई सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। दिस इज द कंक्लूडिंग पैराग्राफ। सो हियर that citizen requested, I therefore request you to investigate the matter and help in keeping the city clean. Otherwise, our city may have a serious outbreak of cholera in future.
तो आप इसका कोई सॉल्यूशन दीजिए जो हमारी कंडीशन है इन सैनिटाइजेशन की। अदरवाइज में जो ये सिटी है वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूचर में कॉलरा जैसी डिजीज को फेस करना पड़ सकता है। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द सब्सक्रिप्शन नाउ। So here, this is a thanking you. This is your complimentary close. हम लेटर में हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं, थैंकिंग यू या थैंक यू बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। एंड देन आफ्टर दिस इज योर पॉइंट 7 ऑफ द लेटर। देन 8, दिस योर सिंसियरली एंड फेथफुली, this is called the subscription. Subscription we use that we write yours sincerely or faithfully. So any word of you can use. Then the name of the sender, जिसने भी लेटर लिखा था उसका नेम होता है यहाँ। And the designation, एक concerned citizen ने वो लेटर लिखा था, this is the designation. So, this is the end of your letter, finally, and I hope you well understood कि what point should be keep in the letter from point 1 to 10 और from beginning to end। हमें ये सारी चीज़ें अपने लेटर में include करनी होती हैं so that our letter could be very effective and the point should be clear। तो ये था आपका कंप्लेंट लेटर और इसमें ये सारी चीज़ें आपने इंक्लूड करी। एंड इफ़ यू वांट टू गो विद द फॉर्मेट ऑफ द लेटर राइटिंग, जो आपका ऑफिशियल बिजनेस फॉर्मेट होता है प्रॉपर, अगर आप उसको, वैसे तो मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है आपको स्टेप वाइज कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये आपका फॉर्मेट ही है, मैंने फॉर्मेट वाइज आपको कंटेंट को आपको एक्सप्लेन किया। बट फिर भी अगर आप सिर्फ फॉर्मेट को देखना चाहते हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, दैट इज़ ऑन द फॉर्मेट एंड पैटर्न ऑफ द लेटर राइटिंग, ऑफिशियल एंड बिजनेस लेटर राइटिंग, उसको आप देख सकते हैं। एंड आई होप कि दिस कंप्लेंट लेटर इज़ वेरी क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।